पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 9 जून से शुरू होने वाला एहतजाज और शटर डाउन आज 24 रोज़ गुजरने के बावजूद ताहाल जारी है। गुज़श्ता 24 रोज़ से रियासत में इंटरनेट की बंदिश है, मीडिया ब्लैकआउट है, सप्लाई मअतल है, ट्रांसपोर्ट्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की सप्लाई मअतल होने की वजह से बुनियादी अशिया ज़रूरिया 3 पॉइंट्स पर गुड ट्रांसपोर्ट्स की लाइनें लगी हुई हैं। 15-15 दिन से ड्राइवर हजरात वहाँ इस गर्मी में रुल रहे हैं और अशिया दोनों से लदे ट्रक खड़े हैं। सप्लाई की मअतली अगरचे कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट रियासत की पॉलिसी का हिस्सा है। लाखों लोगों का ये सवाल है कि जिनका ताल्लुक न ज्वाइंट अवामी एक्शन कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से है और ना ही हुकूमत से या सियासी पार्टियों से, उनका क्या जुर्म है, उनका क्या कसूर है कि उनको बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। खाने पीने की अशिया की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल मुनक़ता है। मीडिया पे सब अच्छा है दिखाया जा रहा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पर जर्द साफत कर रहा है। आज़ाद और गैर जानबदार साफत के दावेदार मीडिया सिर्फ सरकारी मीडिया बन चुका हुआ है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो कश्मीर के मामलों पर मरकूज करवाना चाहता हूँ कि लाखों जिंदगियां इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। कश्मीर सब जेल बनी हुई है, 40 लाख लोग इस वक्त कैदी हैं और होस्टेजेस हैं, रियासत के होस्टेजेस हैं। लीडरशिप को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, तमाम पार्टीज की लीडरशिप को, कि अगर कश्मीर में हालात अच्छे होते और आज इलेक्शंस के दिन जैसे करीब आ रहे हैं, अगर कश्मीर के हालात अच्छे होते तो आप सारे आज कश्मीर में होते और अपने कश्मीर के साथ खून के रिश्ते और मोहब्बत के रिश्ते बता रहे होते और नारे लगा रहे होते। लेकिन 24 दिन गुजर गए हैं, कश्मीर सारा बंद है, लोग भूख और अफलास और फाकों की हद तक पहुंच चुके हैं, अद्वियात की किल्लत हो चुकी है, लेकिन किसी कश्मीरी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, तमाम लीडरशिप जो है वो खामोश है। पाकिस्तान जर्नलिज्म जो आज़ाद और गैर जानबदार और आज़ादी इज़हार राय की दावेदार है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि 24 दिन हो गए, कोई एक साफ़ी, किसी एक चैनल का कोई रिपोर्टर कश्मीर में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सका और कश्मीर में गया तक भी नहीं है। अगर आम हालात होते तो ये सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट माइक लेके वहाँ पहुंचे होते हैं, लेकिन 24 दिन हो गए हैं, 24 दिन गुजर गए हैं, कोई मीडिया का कोई रिपोर्टर और कोई साफ़ी सिंगल वन पर्सन रिपोर्ट करने के लिए आज़ाद कश्मीर में नहीं गया है। उन्हें जो स्क्रिप्ट दिया जाता है, मीडिया स्टूडियोज में बैठ के वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और यही आवाम को दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। मैं DGI-SPR और आर्मी चीफ की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा कि जो 40% कश्मीरी पाकिस्तानी फ़ौज में है, जो जवान सरहदों पे, पाकिस्तान की सरहदों पे लड़ रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के हर दूसरे घर में एक रिटायर्ड फौजी मौजूद है और आज़ाद कश्मीर के हर तीसरे घर में एक शहीद मौजूद है, पाक फौज का जवान शहीद मौजूद है। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आज उन जवानों को, फौजी जवानों के, उन फौजी शोधा की फैमिलियाँ पिछले गुज़श्ता 24 दिन से बड़ी मुश्किल हालात में हैं, आपकी तवज्जो की मुंतज़र हैं। बुनियादी हकूक़, बुनियादी ज़रूरियात अशिया तक उनको मैसर नहीं है। कश्मीर इस वक्त एक सब जेल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आप
ایسے میں کسی سے بھوکا رکھ کر کسی کو بنیادی اشیاء خودنوش تک چھین کے اس سے اور اس سے محبت کا تقاضا کرو گے تو کیسے چلے گا؟ تحفظ آئین پاکستان کا ایک وفد کشمیر میں انہوں نے جانے کی کوشش کی، کشمیر کے حالات جاننے کی، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کی، اور اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر جانے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد پولیس نے انہیں پنڈی کوٹا کے مقام پر روک دی ہے۔ میڈیا کا بلیک آؤٹ، انٹرنیٹ کی بندش اور پاکستان کی کسی بھی تنظیم کو یا اپوزیشن پارٹیوں کو جو کشمیر کی آواز بن رہے ہیں ان کو روک دینا، ان کو کشمیر میں داخلہ نہ ہونے دینا، یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ ریاست جو کر رہی ہے کشمیر میں وہ صحیح نہیں کر رہی ہے۔ ریاست جو دکھا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، حقائق اس سے مختلف ہیں اور حقائق اس سے برعکس ہیں۔ ریاست آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور پولیٹیکل لیڈرشپ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کشمیر کے شہریوں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستانی افواج سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستانی ریاست سے محبت کرتے ہیں، جو بائی چوائس پاکستانی ہے، بائی برتھ پاکستانی نہیں ہے، دیگر آپشن موجود ہوتے ہوئے بھی جنہوں نے پاکستان کی محبت کو چنا ہوا ہے، ان کو ریاست اور ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ پاکستان ہے، لیکن میں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ کشمیر کی آواز بنے رہیے گا اور کشمیر کے حقائق بیرون دنیا کو دکھاتے رہیے گا، کیونکہ کشمیر تو اس وقت اندھے گونگے غیروں کی مانند ہے، وہ ایک قیدیوں کی مانند ہے، ان کا بیرون دنیا سے رابطہ تو منقطع ہے۔ آپ ہی ایک واحد سورس ہیں کہ آپ ان کی آواز بن سکتے ہیں، تو کشمیر کی آواز بنتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔